Good morning students. Today we will start chapter number 12, motion, time and speed. Motion, time and speed. स्टूडेंट्स, आपने इससे पहले 4 चैप्टर्स स्टडी कर लिए हैं। देखिए, उनमें से कुछ चैप्टर आपके बायोलॉजी से रिलेटेड थे और कुछ केमिस्ट्री से। नाउ यू हैव टू स्टडी related to physics chapter. Okay, this is your physics chapter number 12, motion, time and speed. Okay students, in this chapter you have to study about 5 points. First one is motion. सबसे पहले आपको मोशन के बारे में स्टडी करना होगा। एंड सेकेंड वन इज टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड। टाइम, डिस्टेंस and speed. Third is types of motion. Types of motion. Fourth, time and its measurement. Time and its measurement. Number 5, simple pendulum. Simple pendulum. Okay student, so firstly we have to study about motion. First one is motion. देखिए, सबसे पहले हम मोशन के बारे में पढ़ेंगे और मोशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? गति। ओके स्टूडेंट, यस, व्हाट इज मोशन? देखिए, अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन व्हेनेवर इट्स चेंज इट्स पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। देखिए, मोशन क्या है? गति। जब भी कोई वस्तु चलती है, देखिए ये हमारा पेन है, ये चल रहा है, यहाँ से वहाँ पहुँच गया है, तो ये मोशन में है। ओके, अगर ये पेन मैंने यहाँ पर ऐसे रख दिया, अब आप देख रहे हैं ये चल नहीं रहा है, अपनी उसी पोजीशन में है, सो दिस इज नॉट इन मोशन। ओके स्टूडेंट, अब किसी भी ऑब्जेक्ट को हम किस तरह से कंपेयर कर सकते हैं? कैसे? हाउ कैन वी से द ऑब्जेक्ट इन मोशन? हम कैसे कह सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में है, गति कर रहा है, वो मोशन कर रहा है? कैसे कह सकते हैं? देखिए, इसके लिए इम्पोर्टेंट है चेंज इट्स पोजीशन। ये यहाँ पर कंसंट्रेट करिए, चेंज इट्स पोजीशन। वो अपनी पोजीशन चेंज करेगा, लेकिन पोजीशन चेंज करेगा किसके रेस्पेक्ट? किससे कंपेयर करेंगे आप? विद रेस्पेक्ट to its surroundings. ओके स्टूडेंट, देखिए, कोई भी ऑब्जेक्ट जब अपनी पोजीशन चेंज करता है तो उसका कंपैरिजन हम उसके सराउंडिंग के सापेक्ष करते हैं। सपोज करिए, आपने अभी अभी एक एग्जाम्पल यहाँ पर देखा था कि हमने यहाँ पर ये पेन रखा और यहाँ से हम यहाँ तक गए, पोजीशन तक, मोशन से पोजीशन तक, तो हमने कहा कि ये मोशन कर रहा है, द पेन इज इन मोशन। ओके, क्यों? वो हमें कैसे पता लगा? क्योंकि हमने, हमारा ये पेन जो है, इसकी पोजीशन यहाँ पर थी और सराउंडिंग क्या है यहाँ पर? मोशन, गति, चेंज इट्स पोजीशन। ये क्या है? ये इसका सराउंडिंग है। हमने इसके सापेक्ष विद रेस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग इसका मोशन का पता लगा और कहा कि ये मोशन में है। अब हमने यहाँ पर इस पेन को स्टॉप करके रख दिया और आफ्टर सम टाइम देखते हैं ये यहीं पर है। हमने देखा कि ये अपने सराउंडिंग के सापेक्ष, देखिए, मोशन पर है, ओ पर, और ये अब भी ओ पर ही है। देन वी कैन से
it is not in motion. Okay students, so we can say a body is said to be in motion whenever it's change its position with respect to its surroundings. Okay, like फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, जैसे हाउसेज है, ट्रीज है, आर नॉट इन मोशन, ये मोशन में नहीं होते हैं। आपका हाउस है, ट्रीज है, ये आर नॉट इन मोशन, ये आपके मोशन में नहीं होते हैं। ओके स्टूडेंट, बट अ फ्लाइंग बर्ड चेंज इट्स पोजिशन, और साथ में एक ऑब्जेक्ट है आपका अ फ्लाइंग बर्ड, फ्लाइंग बर्ड, ये देखिए, ये फ्लाइंग बर्ड आपकी मोशन में है, फ्लाइंग है तो मोशन कर रही है, और उसके मोशन का हमको कैसे पता चला, वहाँ पर आसपास के सराउंडिंग में जो हाउसेज है, ट्रीज हैं, उनके सापेक्ष विद रेस्पेक्ट टू हाउसेज, विद रेस्पेक्ट टू ट्रीज, वी कैन से ए फ्लाइंग बर्ड इज इन मोशन. Okay students, so we can say a flying bird is in motion. Why? Because the bird change position with respect to surroundings. Okay, yes. So students, now we will study about the types of object. Types of object. देखिए, ऑब्जेक्ट्स भी आपके कितने टाइप के होते हैं? देयर आर टू डिफरेंट टाइप्स, देयर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, टू टाइप्स। ऑब्जेक्ट्स आपके टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज, देखिए, द ऑब्जेक्ट विच डू नॉट चेंज देयर पोजिशन विद टाइम आर सेड टू बी एट रेस्ट। नॉट चेंज इट्स पोजिशन, जो अपनी पोजिशन चेंज नहीं करते हैं उनको क्या बोलते हैं? रेस्ट पोजिशन में। क्या बोलते हैं? रेस्ट। सेकेंडली, जस्ट अपोजिट, द ऑब्जेक्ट विच चेंज देयर पोजिशन विद टाइम आर सेड टू बी इन मोशन। जो चेंज करते हैं, चेंज इट्स पोजिशन, जो पोजिशन चेंज करते हैं उनको क्या बोलते हैं? इन मोशन। ओके स्टूडेंट, तो ये दोनों ऑब्जेक्ट की कंडीशन है। इट मीन्स, सीधे शब्दों में यू कैन से, आप क्या कह सकते हैं, अगर कोई रुकी हुई, ठहरी हुई वस्तु है, लाइक दिस, द पेन इज इन रेस्ट पोजिशन, ये जो पेन है, ये पेन अब रेस्ट पोजिशन में है, रुकी हुई अवस्था में। ओके स्टूडेंट्स, नाउ दिस पेन इज इन मोशन, देखिए अब ये पेन जो है मोशन में कहा जाएगा। ओके, आई थिंक यू अंडरस्टूड द पोजिशन, रेस्ट एंड मोशन क्लियरली। ओके स्टूडेंट्स, नाउ we will study about second point. Now we will study about second point, time, distance and speed. Okay students, अब हम टाइम, डिस्टेंस और स्पीड के बारे में स्टडी करेंगे। देखिए, टाइम क्या है, टाइम, और डिस्टेंस क्या है। इन दोनों से, टाइम और डिस्टेंस से रिलेटेड ही आपका स्पीड है, इसीलिए इसको इसके साथ लिया गया है। देखिए, व्हेन अ साइक्लिस्ट एंड अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए, सपोज करिए एक तो यहाँ पर साइक्लिस्ट है, ये साइक्लिस्ट, और ये कार है, ये वन साइक्लिस्ट और वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए, ये जो पॉइंट है इनका, ये पॉइंट ए है जहाँ से ये स्टार्ट हुए। ओके, पॉइंट ए से स्टार्ट होते हैं। ऑन ए स्ट्रेट पाथ, ये स्ट्रेट पाथ है,
बिल्कुल सीधा रास्ता। एट द सेम टाइम, और सेम टाइम पर इन दोनों को छोड़ा गया। ओके, आफ्टर 5 सेकेंड्स, 5 सेकेंड के बाद देखते हैं, ये साइकिलिस्ट तो यहाँ पहुँचेगा और ये यहाँ पर पहुँचेगी 5 सेकेंड में। यहाँ पर ये इसका पॉइंट बी, ये इसका पॉइंट बी। यू आर सीइंग ए साइकिलिस्ट एंड ए कार स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए on a straight path at the same time. After 5 seconds, an observer कौन है? आप है, हमें। ओके, records the distance, इन दोनों की डिस्टेंस रिकॉर्ड करते हैं 5 सेकंड के बाद दोनों की। ओके, फर्स्ट, द कार हैज रीच्ड 120। सपोज करिए ये कार तो आपकी 120 मीटर गई, चलो। The car has reached 120 kilometer. Sorry. Second, the cyclist, it means cycle, has reached कितना? 40 मीटर। ओके, हमने मेजर कर लिया कि कार तो आपकी 120 मीटर गई 5 सेकंड में, और साइकिल आपकी 40 मीटर 5 सेकंड में, दोनों टाइम से। नाउ व्हाट कैन यू से, अब आप क्या कह सकते हैं? क्या कह सकते हैं आप? साइकिल की स्पीड कम है, साइकिल स्लो चल रही है, धीमी चल रही है, और कार फास्ट चल रही है। इसको आप बोल सकते हैं स्लो, और इसको आप बोल सकते हैं फास्ट। आपने ये डिसीजन ले लिया स्लो और फास्ट का। Yes, thus you can say the cycle is moving slow than car. अब आप क्या कह सकते हैं? साइकिल इज मूविंग स्लो देन कार, कि साइकिल जो है वो कार से स्लो रनिंग कर रही है। यू कैन से, अब आप ये कह सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, द डिस्टेंस मूव्ड बाई एन ऑब्जेक्ट इन ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। आपने यहाँ पर क्या देखा? डिस्टेंस। आपने क्या देखी? डिस्टेंस। किसमें? टाइम में, जो आपको टाइम दिया गया था। आपने डिस्टेंस टाइम में देखी, कितनी डिस्टेंस किस ऑब्जेक्ट ने कितने टाइम में कवर की। एंड यू कैन डिसाइड हु इज फास्टर। अब आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन फास्टर है। ओके स्टूडेंट्स, यस, एंड इट इज मेजर्ड बाय इट्स स्पीड आल्सो। और यही चीज, कौन फास्ट है कौन स्लो है, यही चीज आप किस दूसरी चीज से भी डिसाइड कर सकते हो, उसकी स्पीड से, क्योंकि हर एक व्हीकल की स्पीड भी होती है स्टूडेंट। यस, नाउ वी विल स्टडी अबाउट स्पीड। देखिए स्पीड क्या है? स्पीड, द रेशो ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड टोटल टाइम टेकन इज कॉल्ड स्पीड। ये डिस्टेंस कितने टाइम में कितनी डिस्टेंस कवर की, इन दोनों का रेशो ही क्या है? स्पीड है। सो वी कैन से द रेशो ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड to the time taken is called speed. ओके, स्पीड क्या है? डिस्टेंस और टाइम का रेशो। रेशो आप जानते ही है, आप ऑन करके लिखते हो आप। सो यू कैन राइट स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके स्टूडेंट्स, एंड क्लोज दिस फॉर्मूला। देखिए ये एक फॉर्मूला है यहाँ पर, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, नॉट इन क्लास, इन योर लाइफ। ये आपके लाइफ में ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, इसका आप हर जगह यूज करते हैं, बार बार ये आपके सामने आएगा। सो रिमेंबर इट ऑलवेज, बिकॉज इट शुड बी हेल्पफुल
to solving the numerical questions also. Okay students, speed is equal to distance upon time. देखिए ये जो आपका फॉर्मूला है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यू कैन फाइंड टू अदर फॉर्मूले बाय इट। आप इससे दो और अदर फॉर्मूले फाइंड कर सकते हैं। देखिए टाइम को यहाँ पर ले लीजिए और स्पीड को यहाँ पर ले लीजिए, तो आपका क्या फॉर्मूला बन जाएगा टाइम का। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अगर आपको टाइम फाइंड करना है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ओके, और देखिए स्पीड का फॉर्मूला आपके पास हो गया, टाइम का हो गया। अब डिस्टेंस को वहीं पर रखिए, तो टाइम की और स्पीड की क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, स्पीड मल्टी टाइम। एक ये फॉर्मूला हो गया आपका। ओके, स्पीड का फॉर्मूला ये है आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम, और टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और डिस्टेंस का फॉर्मूला आपका हो गया स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। वैसे ये एक ही फॉर्मूला है ये वाला, इस ही फॉर्मूले से आपने ये दो फॉर्मूले और फाइंड किए हैं। ओके स्टूडेंट्स, यस। देखिए मैं यहीं पर आपको बता देता हूँ, जस्ट यहीं पर आपको बता देता हूँ यूनिट के बारे में। यूनिट, ये जो स्पीड होती है इसकी यूनिट क्या होगी, यूनिट के बारे में आप जानते हैं, जैसे कि मीटर, किलोमीटर, आवर, सेकंड। ओके, तो स्पीड की क्या यूनिट होगी मीटर पर सेकंड और किलोमीटर पर आवर। ये मीटर पर सेकंड आपकी छोटी यूनिट होगी और किलोमीटर पर आवर आपकी लार्ज। ओके, देखिए ये कैसे यूनिट भी आपकी जो आती है वो फॉर्मूले से ही आती है। डिस्टेंस को आप किस चीज़ में मेजर करते हैं मीटर में, और टाइम को सेकंड में। ये पर आ गया मीटर पर सेकंड। ऐसे ही आपकी टाइम की क्या है, टाइम को तो आपको पता ही है सेकंड में मेजर करते हैं। डिस्टेंस की क्या है, डिस्टेंस भी आपको पता है किस चीज़ में मेजर करते हैं मीटर में। तो आपको देखिए फिजिक्स में यही है, आप न्यूमेरिकल भी सोल्व करते हैं, देन आंसर फाइंड करने के बाद आपको उसकी यूनिट लिखनी कंपलसरी है। सो यू हैव टू राइट मीटर पर सेकंड और किलोमीटर पर आवर फॉर स्पीड। ओके, यस। नाउ स्टूडेंट, yes, now students we will study about measuring speed. Measuring speed. ओके, मेजरिंग स्पीड का मीन्स है कि स्पीड को आप किस तरह से मेजर करते हैं, उसके बारे में। कैसे नापते हैं आप स्पीड को कि कितनी स्पीड है, और किस चीज़ से नापते हैं, कैसे पता चलता है आपको कि कोई व्हीकल आपका कितनी स्पीड में चल रहा है। देखिए द स्पीड इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट इन व्हीकल्स। जो आपके व्हीकल्स है, कार है, बसेज है, और बाइक्स है, स्कूटर है, स्कूटी है, इन सब में ये जो व्हीकल्स होते हैं इन सब में एक इंस्ट्रूमेंट लगा होता है। उस इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलते हैं, जो आपकी स्पीड मेजर करता है उसको बोलते हैं स्टूडेंट्स स्पीडोमीटर। क्या बोलते हैं, स्पीडोमीटर। ये स्पीडोमीटर। ओके स्टूडेंट, स्पीडोमीटर कैसा होता है, आपने देखा होगा आपकी बाइक्स वगैरह में एक गोल सी ऐसी घड़ी होती है जिसमें आपका जो है वो सुई चलती रहती है, 20, 40, 60, 80, 100, 120 है, ये इस तरह से होता है। तो ये आपकी स्पीड बताती है कि आपकी स्पीड कितनी है। 60, इसमें आपका लिखा रहता है km/h। इट मीन्स ये स्पीडोमीटर आपकी किलोमीटर पर आवर में ही आपकी स्पीड शो करता है कि किस
किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आपकी ये व्हीकल रनिंग कर रहा है। ओके स्टूडेंट, और इस ही स्पीडोमीटर के अंदर आपने देखा होगा एक और ऐसे नंबरिंग में चलता रहता है, यहाँ पर ये ऐसे ये नंबरिंग में यहाँ पर कुछ चलता रहता है, दैट इज कॉल्ड ओडोमीटर। उसको क्या बोलते हैं? ओडोमीटर। यस स्टूडेंट, ये ओडोमीटर क्या बताता है आपका? द ओडोमीटर रिकॉर्ड्स द टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस कवर्ड। इट मीन्स ये आपका ये बताता है कि आपने टोटल कितनी डिस्टेंस कवर की है। जैसे कि आप जनरल वे में मोटरसाइकिल वगैरह चलाते हो, देखते हो, आपने उसमें देखा होगा कि मोटरसाइकिल की ये ओडोमीटर में आप रीडिंग देखकर बता देते हैं कि भाई ये बाइक तो अब तक जो है 6840 किलोमीटर तक चल गई है। वो आपने जो देखकर बताया है कि कितनी डिस्टेंस उसने कवर कर ली, कितनी ये चल चुकी है। इट मीन्स वो जो आपने देखकर बता लगाया है वो क्या है, जहाँ पर आपने देखा है ओडोमीटर, दैट इज कॉल्ड ओडोमीटर। वो आपका क्या है? ओडोमीटर। और जब आप कार या बाइक वगैरह लेकर जाते हैं तब आपकी गाड़ी कितनी स्पीड से रनिंग कर रही है, ये आप कहाँ से देखकर बताते हैं? स्पीडोमीटर से। ये जो घड़ी आपकी होती है इसमें आप देखकर बताते हैं कि भाई 60, जहाँ पर आपकी ये निडिल होती है वहीं आप देखकर बताते हैं कि भाई 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हमारी कार रनिंग कर रही है। ओके स्टूडेंट्स, तो आप ये इंस्ट्रूमेंट्स के नेम याद रखें कि किस चीज़ से आप किसी भी व्हीकल की स्पीड मेजर करते हैं और किस चीज़ से आप टोटल डिस्टेंस को मेजर करते हैं, स्पीडोमीटर एंड ओडोमीटर। ओके स्टूडेंट, यस। द मीनिंग ऑफ स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर। देखिए, अगर मान लिया सपोज करिए आपके पास ये स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, तो इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर? आपको कोई भी स्पीड गिवन है, 60 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर, तो उसका मीनिंग क्या है? यस, कैन एनीबडी एल्स टेल मी? चलिए मैं आपको बता देता हूँ विदाउट वेस्टिंग टाइम। इसका मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट? इसका मीनिंग होता है कि 60 किलोमीटर डिस्टेंस आपने 1 आवर में कवर कर लिए। ओके, सो यू कैन से the vehicle covers 60 kilometer distance in 1 hour. The vehicle covers 60 kilometer distance in 1 hour. इसका ये मीनिंग होता है। ओके स्टूडेंट्स, यस। नाउ numerical question on the base of formula, last formula, speed is equal to distance upon time. Question number 1, yes, find the speed of a car, find the speed of a car that travels 450 kilometer in 5 hours, in 5 hours. Yes, देखिए हाउ टू सॉल्व स्पीड, फाइंड द स्पीड। आपको क्या फाइंड करना है? स्पीड। यस, ट्रेवल्स 450 किलोमीटर, ये क्या है? डिस्टेंस 450 किलोमीटर। टाइम कितना है? 5 आवर्स। फॉर्मूला आपका क्या है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, यस, ये डिस्टेंस कितनी है? 450, टाइम कितना है? 5
5 9 जा 40, 900 स्पीड है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे मीटर पर सेकंड नहीं, किलोमीटर पर आवर। ये किलोमीटर पर आवर क्यों लिखा मैंने, क्योंकि डिस्टेंस आपकी किलोमीटर में थी और टाइम आपका आवर में था, इसलिए। तो आंसर आपका क्या आ गया, 90 किलोमीटर पर आवर। ओके स्टूडेंट, यस। क्वेश्चन नंबर 2 आपको मैं दे रहा हूँ होमवर्क में करने के लिए। यू हैव टू सॉल्व इन योर होमवर्क। यस, नोट करिए। कैलकुलेट the time taken, calculate the time taken by a car, सॉरी कार के प्लेस पर मैन लीजिए, बाय अ मैन वॉकिंग, जो कि चल रहे हैं, एट ए स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड, 12 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहे हैं वो व्यक्ति, टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 60 मीटर। यस, ये आपको फाइंड करना है। ओके स्टूडेंट, ये आपको होमवर्क में ही फाइंड करना है। ओके, यस। नाउ स्टूडेंट, वी विल स्टडी अबाउट कंपेयरिंग स्पीड। कंपेयरिंग स्पीड। कंपेयरिंग स्पीड देखिए, स्पीड की कंपेयर कैसे करते हैं आप। डिफरेंट ऑब्जेक्ट, यू नो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैव डिफरेंट स्पीड्स। आपको पता है जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट होते हैं अलग अलग, डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैव डिफरेंट स्पीड, उनकी स्पीड भी डिफरेंट होती है, सबको पता है। कोई व्यक्ति किसी स्पीड से चलता है, कार कोई किसी स्पीड से चलती है, कोई बाइक किसी स्पीड से चलती है। सो फॉर कंपेयरिंग द स्पीड यू हैव टू मेजर द डिस्टेंस एंड टाइम ऑफ द ऑब्जेक्ट। आपको क्या करना होगा, फॉर इट मीन्स कंपेयर के लिए आपको क्या करना होगा, डिस्टेंस आपको मेजर करनी होगी, उनकी डिस्टेंस एंड टाइम, डिस्टेंस एंड टाइम, ये दोनों चीज़ें आपको कवर रिकॉर्ड करनी होगी ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। देन आफ्टर यू कैन कंपेयर, तो उसके बाद आप कंपेयर कर सकते हैं कि किसकी स्पीड ज़्यादा है, किसकी स्पीड कम है। आप ये करने के लिए सपोज करिए आपने दो ऑब्जेक्ट को लिया और उनमें से एक ने 50 किलोमीटर की डिस्टेंस 10 मिनट में कवर कर ली। ओके, और दूसरे ने 100 किलोमीटर की डिस्टेंस, 100 किलोमीटर की डिस्टेंस उसने आपकी 30 मिनट में कवर करी। तो यहाँ पर आप किसकी स्पीड बताएंगे, किसकी स्पीड ज़्यादा है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इन दोनों की स्पीड फाइंड करनी पड़ेगी। और देखिए जब आप स्पीड फाइंड करेंगे, फॉर्मूले से आप फाइंड करेंगे, वैसे मैं यहाँ पर आपको जनरली बता रहा हूँ। 50 किलोमीटर 10 मिनट में कवर किया, तो 100 किलोमीटर कितने में, 20 मिनट्स में करना था, लेकिन इसने ज़्यादा टाइम लिया है। तो इसका मतलब इसकी स्पीड स्लो है और इसकी स्पीड फास्ट है। तो इसकी स्पीड क्या है, स्लो, और इसकी स्पीड क्या है, फास्ट। इस तरह से आप स्पीड को फाइंड करके यू कैन कंपेयर द स्पीड। ओके स्टूडेंट, यस, दैट्स ऑल।